जो ऐसे परिस्थिति में जिनका जन्म हुआ जो कोई व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे गीत का तर्ज है मास्टर। पिया परदेसवा न भावे अंगनवा, पिया परदेसवा न भावे अंगनवा, से जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी चाल आचरिया, मोरी उड़ी उड़ी लेकिन बात उस समय की है 14 अप्रैल को जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया, और जब जन्म लिया माता भीमाबाई की गोद में सन 1891 में महू प्रांत इंदौर छावनी में जब बाबा साहब ने जन्म लिया तो क्या हुआ, भाव है। कहना है, कवि की लेखनी बता रही है। 14 अप्रैल भीमाबाई की गोदिया, जाना मावा हो बुझे का बहु ना दिया नवा, बुझे का बहु ना। महू प्रांत इंदौर छावनी में जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, माता भीमाबाई की 14वीं संतान बनकर के जब धरती पर उन्होंने जन्म लिया, पिता रामजी राव, तो मतारी सपना सजावत इन भीमाबाई कि अपने बेटवा के पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा आदमी बनाई। लेकिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया तो उनके चेहरे पे साक्षात तेज चमक रहा था।
सूर्य की ललाई चमक रही थी। माई गोदी में लेके, भीमा माई गोदी में लेके सोचा थी, देखा थी, प्यार करत थी, चूमत थी, चाटत थी, दुलरावत थी। जब घरे दुआरे हमारे केहू के माता बहन के बेटवा बिटिया पैदा होला तो लेके माई चूमे ली, चटावे ली, देखे ली, मने मन सोचे ली कि अपने बेटवा के पढ़ाई लिखाई, कलेक्टर बनाई, अधिकारी बनाई, दरोगा बनाई, बहुत बहुत सपना सजावे ली। वही तक जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भीमा बाई की गोद में जन्म लिया तब भीमा बाई सोचत थी, क्या कहा थी, सूरज की ज्योतिया ले चमके लीलारावा, देख देख माई कहूल सही अरावा, लाल के पढ़ाई में भूखे रही जइबे, बहू ना दिया नवा, लो क्या बात है। हाँ भैया, लेकिन जब भीमा बाई ने अपने बेटे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जब सोची कि मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जब उसको उनको स्कूल लेकर के गई तो ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। जब स्कूलवा में लेके गई नहीं तो पंडित जी कहने की अछूत बालक है, दलित का बेटा है, अगर ये स्कूल में आएगा तो सरस्वती माई नाराज हो गई हैं, विद्यालय अपवित्र हो जाएगा, इनको बाहर करो, इनको अंदर नहीं आना है, विद्यालय के बाहर पढ़ने का, पढ़ाओ लिखाओ। बड़ा दुख मुसीबत बाबा जी ने उठाया, प्रमाण मिला जब हम लोग के समाज के लोग कुएं में पानी पीने जाते थे तो पीने का पानी अधिकार नहीं था। जिस रास्ते पर जाते थे हमारे पूर्वज कमर में झाड़ू बांध दिया करते थे कि ये दलित है, ये चमार है, इसके पैर जिस जमीन पर पड़ेंगे वो जमीन अपवित्र हो जाएगी, इसीलिए झाड़ू बांध दिया करते थे कि ये जहां से जाएंगे वहां झाड़ू लगेगा तो साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, इतना दुख मुसीबत सहने के बाद बाबा साहब सोचे कि अरे ये तो बड़ी विडंबना है, समाज में बड़ी दिक्कत है। हमारे माता बहनों को स्तन कर लिया करते थे, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब इस चीज को बाबा साहब ने देखा तो उनको बड़ी गलानी हुई कि 12 ब्राह्मणवाद, 12 जमींदारी प्रथा, हमारे समाज को इतना नीचा दिखाया जा रहा है, तो मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा। तो जब उनके सामने ये गुजरा, ये नजारा देखा तो उन्होंने सोचा क्या, दुख हवा मुसीबत बाबा जी उठवाला है, ये सब बीते सब हमने बहुत दुख मुसीबत उठाने के बाद, बड़ा परिश्रम करने के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को ग्रहण किया। मैंने पहले ही बताया कि उस जमाने में हमारे समाज को, दलित समाज को, शोषित समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बड़े दुख मुसीबत से माता ने कसम खाया कि अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा करके इतने बड़ा इंसान बनाऊंगी कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को मेरा बेटा खत्म करेगा।
यही सोच करके संकल्प ली। दुख मुसीबत उठाने के बाद हुआ क्या, दुख व मुसीबत बाबा जी उठवला। विद्या का सागर गुरुआगर कहैले, देशवा विदेशवा में फैलल सोहरतिया। अरब विदेशवा में फैलल सोहरतिया, तब न पवल समानवा की बुझे, तब न दिया नवा। प्रमाण मिला, बाबा साहब जब यहां से निकल करके जब विदेश पढ़ने के लिए गए, तो जब वहां से वो बैरिस्टर बन करके आए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। जब वो वकालत करना शुरू किए, जब वो वकालत करना शुरू किए बाबा साहब, तो उनके पास कोई नहीं जाता था, कोई मुवक्किल उनके पास नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? ये चमार का बेटा है, ये अछूत है। छुआछूत इतनी चरम सीमा पर थी, कोई नहीं जाता था। उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं वकालत नहीं करूंगा, जब तक अपने समाज को, अपने लोगों को अधिकार दिला नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब विदेश से पढ़ करके आए, वकालत छोड़े, तो समाज में घूम करके उन्होंने देखा, क्या देखा? छुआछूत का ऐसन रहल महामारी, देख करके बाबा बने क्रांतिकारी। ऐसा व्यवस्था करे जवाब साले, चोटे लमानवा हो बुझे का बहु ना दिया नवा, बुझे का बहु ना। तमाम सोचने लगे, करेजे में कचोट रहा कि वाह। उन्होंने तब आगे बढ़ा तो देखा क्या कि मैं अपने छुआछूत का खत्म करके रहूंगा समाज से। बारे बाबा साहब आज नहीं होते तो मैंने पहले ही बताया, चाहे आप ये दलित बिरादरी नहीं, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे कुनबी हो, चाहे 85 में जितने लोग आते हैं, जो अधिकार बाबा साहब ने लिया और जो दिया, वो काबिल तारीफ उनकी देन है कि आज नहीं तो अगर वह समय रहा लो पुष्कर भैया न जमींदारी खत्म हो तो न अंग्रेज दादा मार के पिठिया चमरवा छोड़ा गया। आज के अधिकारी भल, कर्मचारी भल, IAS PCS भल, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। आज जे जवन बतिया ले, जवन कुछ कह ले सुशील भैया, चाहे यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोयरी लोहार कोहार हो, चाहे कुनबी हो, चाहे केवल 85 में वहां, लेकिन कुछ लोग आजकल बड़का हिंदू हो गए आजकल, लेकिन बिना संविधान के केहू पार होने वाला नहीं है। लास्ट में संविधान ही काम देता है। लेकिन जब
हमारी भारत माँ अंग्रेजों की गुलाम थी, तो तमाम लोगों ने देश को आजाद करवाया, तमाम वीरों ने खूनों की आहुति दी। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे, उन्होंने प्रस्ताव रख दिया, आए हिंदुस्तान के लोगों, हम लोग जा रहे हैं भारत छोड़ करके, लेकिन ये बताओ कि ये भारत देश कैसे चलेगा, किस नियम से चलेगा, कुछ प्रूफ दो हमें, कुछ लिखित प्रमाण दो हमें। तमाम बाबू साहब रहना, मियाँ साहब रहना, पंडित जी रहना, केहू माई ऐसा बेटवा पुष्कर भैया ना पैदा कैले रहे, केहू अंग्रेजन के सामने टिक के खड़ा हो जाए, क्यों बोले ना बोला का भैया, चाहे नेहरू रहे हो, चाहे गांधी रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, क्यों माई का लाल दूध ना पियोले रहे, जो अंग्रेजन के सवाल का जवाब दे, लोगों ने भाग करके बाबा साहब के पास आए। क्या होगा बाबा साहब, अंग्रेजों ने मांग कर दिया है, कुछ प्रूफ दो हमें, लिखित प्रमाण दो। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वही संविधान लिख करके दिया कि चार अंग्रेजों को दे दो, तो ये देश हमारे संविधान से चलेगा, नहीं कि यहाँ पर तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम जल्दी से जल्दी देश को आजाद करो। जब बाबा साहब ने प्रूफ करके दिया, तो संविधान में हम लोगों का हक, हर चीज लिख दिया उन लोगों ने। बाबा साहब ने लिखा, आज मैंने पहले ही बताया कि बड़ा सा बतियावत बा, लेकिन जब 14 अप्रैल अवल तो हमारे और आपके समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं लोग, लेकिन राजनीतिक कुछ पहलू हो गल बा उनमें कि कुछ लोग मन नहीं है, तो कुछ लोग देखे मजा ले लेना, लेकिन बार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते, आज प्रधानमंत्री भल, मुख्यमंत्री भल बा, MP MLA सब वही होता, राजा के पेट से राजा पैदा होता। लेकिन बार बाबा साहब उन्होंने लिखा, आखिरी लाइन में उन्होंने लिख के बताया हम लोगों को, आप लोगों को क्या कहा, दलित पद दलितन के लगल है जगावे, सोई तकतिया के लगल है बतावे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनकी देन है, कोई कुछ भी बात कर ले, इसीलिए भाव है। बाबा साहब ने सोचा तो क्या हुआ, हम लोगों के लिए लिखा उन्होंने, दलित पद दलितन के लगल है जगावे, सोई तकतिया के लगल है बतावे, उन्होंने कहा था हक के लड़ाई ना भिखिया से मिली है, चंटू भैया के बिक्की मामा की तरफ से और बड़की मामी की तरफ से, मामा मामी दोनों की तरफ से, दोनों मम्मा मम्मी की तरफ से पुरस्कार बा। छोटकी मामी ना थी, अरे सब तो आइए कल, जब चिन्ह ना पैबा तो हम का करी, इन्हें कितना पैसा भुखा लो हमरे समझे नहीं आवा था। अरे ढेर लालच मत करा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में इंसान बनो, शैतान और हैवान मत बनो। पुष्कर भैया उन्होंने कहा था कि आदमी को दुख क्यों होता है जानते हो, उसका कारण है तो निवारण में पहले बताया, लेकिन क्यों होता है। आदमी अगर लालच करना छोड़ दे, ज्यादा दुनिया से मोह माया छोड़ दे, कोनो दुख है ना हो, लेकिन क्या करबा, जब मतारी के पेट में गर्भ पलाला, जब दुनिया में आवाला, तो परम पिता परमेश्वर से बड़ी वादा कराला कि दुनिया में जाऊंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन यहाँ आए के माया में भुला जला, बाबू हमार हो, हाय बंगला गाड़ी हमार हो, हाय माई हमारी हो, हाय मेहरारू हमारी है, यह चाहता
मतलब भाई मेहरारू इनकर पुष्कर भैया। अरे हमार ना तो आर सही है, बाबू हमार हो, माई हमारी है, मेहरारू हमार है, बेटवा बिटिया हमार बा, केहू हमार ना हो। हाँ सब बनले का सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ सब दूसरे सब बनले का हो। अगर आदमी लालच करना छोड़ दे, लेकिन क्या करवा, यहाँ 1.5 टन के एसी चाहिए, हर चीज का लालच है। तब ले तो फार्चूनर चाहिए, हाँ तले मेहरारू के 3 तल्ला झुमका चाहिए, हाँ तले सानिया मिर्जा कट नथुनी चाहिए। तो जब लालच चप्पल रहे तो मर्दे के जान तो आफत में रहबे करी। हाँ तब बाजार के राकत करना हुई, बनारस को हुई। हाँ तब बार ना झरी कपारे का भाई आफत में रही आदमी तो। अरे मर्दवा हमार उमरिए कितना देखा रेख ना आई वह तो जान अभी तो झरत है पहले। वाह का करवा, इनका दिमागे की बेल्ट तू ही इनकर मन बढ़ा दिले हो। खाली मुलुल मुलुल ताके लो, इनके बारे में ना सोच तू। अब तो ही बतिया इनसे। बहुत से रुपया पुरस्कार मामा भामी की तरफ से, बड़ा प्यार दुलार मिला ला। हाँ सुमन यही ले उन्होंने कहा था कि लालच करना छोड़ दे। हाँ। दुनिया के हो के चक्कर में न रह, परसनिया न हो, लेकिन क्या करवा के फलानवा के 3 बीघा अरे ताड़ मार के खत्म करे के हो। सब चक्कर में केहू कुछ सब चक्कर में हो, केहू केहू छे चक्कर में केहू कुछ केहू चक्कर में, केहू चक्कर बा। हाँ। मेहरारू तो खाली आजकल मर्डर करे चक्कर में। हाँ गवैया तो खाली कोनो गाय डरम में भरत है, कोनो मेघालय से उठा के फेंक देती। ए गवैया तो खाली गायकन के चक्कर। बड़ा प्यार दुलार मिला ला, बहुत से रुपये पुरस्कार बा। लेकिन बाबा साहब ने लिखा यहाँ एक लाइन तर्ज बदल के खोज दे राजा कचौड़ी के लिए हिंदे। लोग कहा ना पुष्कर भैया बड़ा नया नया धुन सल्ला, राजा काला साड़ी रही है कमर में छिप जाए। ये तो पढ़ल लिखल समाज, लेकिन पहले के नहीं पढ़ा रहने, लेकिन बड़ी नीक बात करें। लोग कहा ना कि अपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ी निक लगे ले। एक कहावत कहले इतना गायिका से हमार बिरहा रहे, कहा थे कि अंसार भैया अपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ी निक लगे ले। हाँ हम कहले थे हाँ, तो अपन लड़का दूसरे के मर्दों बड़ा निक लगे ना। हाँ ताज तुरंत उठा के गौली के सुना, अरे सुन कैला राजाऊ हो, अरे सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, वही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। एक तो लोग गवैया गाँव है, लेकिन कुछ गवैया कहना कि जवन माजा। और हमारे पुष्कर भैया के छोटे जीजा मास्टर साहब की तरफ से कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। लेकिन हम वह लोगन में तो गनमा गावत ला जवन लोग कहने कि अपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ी निक लगेले। दूसरे के मेहरारू कितनो रहे तो खाली सिम में लोड करवाई, फिर निकल ले मेघालय। आई अपन कितनो कैसे रही, अगर थकल हारल गईला तो लब 1 लोटा पानी लेके आई। तो यही ले कहा कि जवन मजा पुष्कर भैया, जवन मजा आम की चटनिया में, जवन सुवाधनिया में नाही। कि जवन मजा आम की चटनिया में, हे मामा छोटा जीजा, कि जवन मजा आम की चटनिया में, कि तवन स्वाधनिया में नाही। ए पुष्कर भैया जवन मजा अपनी दुल्हनिया में, तवन हीरोइनिया में नाही। जवन मजा अपनी दुल्हन
जवान मजा अपनी दुल्हनिया में तवन हीरोइनिया में नाही। वाह यही में हम गौली की जवान मजा कि बनल लेकर सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना, कि बनल लेकर सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई का कोई नहीं होई हो जगतिया में कोई नहीं। एक राकत बाजारी के बगल में सोनारे के दुकान में दिन मेहरारू पहुंचल, बेचारी झुलनी गढ़ा ललस। जब झुलनी गढ़ा ललस तो बेचारी बैठ के रोवत हिय। सखी पहुंचल, कहते का ये सखी कहे रोवत हिय? कहते का करी, दही जान के चुन्ना खा लेली। कह मतलब कह हमरे पिछौड़वा सोनार के दुकान में झुलनी बनावे के लिए ठगा गेली। तब वो कहले बा कि मोरे पिछवा रवा सोनारवा के दुकानिया, कि मोरे पिछवा रवा है सोनारवा के दुकानिया। अरे झूलनी बनावल पितरियन के, अरे झूलनी बनावल पितरियन के, अब बड़ी नीक लागे गीत आवरातियन के, बड़ी नीक लागे गीत। लेकिन भाव वही रहे कि बाबा साहब ने, तब बाबा साहब ने कहा था क्या कि दलित पद दलितन के लगल जगावे, सोई तकतिया के लगल बतावे, संविधान नवा की बुझे का बहू ना दिया नवा। हमारे गाना के आखिरी लाइन बाबा साहब ने कहा कि यार लोगों, सोने से हमारा हक नहीं मिलेगा, लड़ने से हक मिलेगा। उन्होंने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। जितना तुम्हारा हक चाहिए मैंने लिख दिया है, उसी में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारा हक लिख दिया। क्यों लिखा उन्होंने? हमें और आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार जब बाबा साहब ने लिख दिया तो आज हमें और आपको अपना राजा चुनने का अधिकार मिला। ये बाबा साहब की देन है। इसीलिए बिरहा के हमारे आखिरी लाइन में कहना है क्या, पत बिहारी मिशन वाली गिद्दिया, सरजू कब्जी हाथी के पाके पीरतिया, अनसर अहमद मिशन वाली गिद्दिया, अरे अनसर अहमद है मिशन वाली गिद्दिया। भैया से यह कहा नवा की बुझे का बहू ना दिया नवा।
अब वो हर नंबर लगा दो फट से।